अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 2300 साल पहले जाकर वापस आई हूं तो क्या आप यकीन करेंगे? कल रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आज तक समझ नहीं पाई। मैं अपने कमरे में बैठी इतिहास की एक किताब पढ़ रही थी। किताब में लिखा था महान सम्राट अशोक के बारे में। लेकिन अचानक मेरे कमरे में एक तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। मेरे सामने एक अजीब सी मशीन दिखाई दी और जैसे ही मैंने उसे छुआ सब कुछ बदल गया। जब मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने एक विशाल दरबार था। हजारों सैनिक खड़े थे और सिंहासन पर बैठे थे महान सम्राट अशोक। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब मुझे पता चला कि कुछ ही देर में इतिहास का सबसे भयानक युद्ध शुरू होने वाला है। एक रात मैं अपने कमरे में बैठी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की हल्की रोशनी थी। मेरे सामने इतिहास की एक पुरानी किताब खुली हुई थी। उस किताब में एक महान सम्राट की कहानी लिखी थी, अशोका द ग्रेट। मैं ध्यान से पढ़ रही थी कि कैसे एक शक्तिशाली राजा ने पूरे भारत पर राज किया और कैसे एक भयानक युद्ध ने उनकी जिंदगी बदल दी। किताब पढ़ते पढ़ते मेरे मन में एक अजीब सा सवाल आया, काश मैं उस समय को अपनी आंखों से देख पाती। उसी पल मेरे कमरे में कुछ अजीब हुआ। अचानक कमरे की हवा भारी होने लगी। ऐसा लगा जैसे आसपास का माहौल बदल रहा हो। फिर धीरे धीरे मेरे कमरे में एक सुनहरी रोशनी फैलने लगी। मैं डर गई। मेरे सामने मेज पर एक छोटा सा अजीब उपकरण दिखाई दिया। वे किसी घड़ी जैसा था, लेकिन उससे हल्की हल्की चमक निकल रही थी। मैंने सोचा, यह यहाँ कैसे आया? जैसे ही मैंने उसे उठाया, उस पर एक साल चमकने लगा। 260 BCE। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उस उपकरण से एक आवाज आई, डेस्टिनेशन सिलेक्टेड। अचानक मेरे चारों तरफ एक चमकदार टाइम पोर्टल बन गया। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही सब कुछ घूमने लगा। कमरा, दीवारें, रोशनी सब गायब हो गए। मैं एक अजीब सुरंग में थी। चारों तरफ चमकते तारे, तेज रोशनी और ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत तेजी से कहीं दूर जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे हजारों साल का समय मेरे सामने से गुजर रहा है। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो मैं अपने कमरे में नहीं थी। मैं एक खुली जगह पर खड़ी थी। चारों तरफ मिट्टी की सड़कें थीं। लोग पुराने कपड़े पहने हुए थे। घोड़े दौड़ रहे थे। हाथी भी दिखाई दे रहे थे। मैं समझ गई, मैं सच में मौर्य एम्पायर के समय में पहुंच गई थी। लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे क्योंकि मेरे कपड़े उस समय के नहीं थे। तभी कुछ सैनिक मेरे पास आए। उनके हाथ में लंबे भाले थे और चेहरे पर सख्ती। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? मैं घबरा गई। मैंने धीरे से कहा, मैं दूर से आई हूँ। लेकिन उन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहा कि मुझे राजा के सामने ले जाया जाएगा। घंटों की यात्रा के बाद हम एक बहुत बड़े शहर के पास पहुँचे। ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे, सैकड़ों सैनिक। यह था प्राचीन भारत की सबसे शक्तिशाली राजधानी, पाटलिपुत्र। शहर के अंदर का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गई। बड़े बाजार, हाथियों की कतारें, सैनिकों की टुकड़ियां। मुझे सीधे एक विशाल महल में ले जाया गया। महल के अंदर एक विशाल दरबार लगा हुआ था। सैकड़ों लोग खड़े थे और सामने सिंहासन पर बैठे थे महान सम्राट अशोका द ग्रेट। उनकी आंखें तेज थीं और व्यक्तित्व बहुत शक्तिशाली। उन्होंने मुझे देखा और पूछा, तुम कौन हो? मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत करके सच बता दिया, मैं भविष्य से आई हूँ। दरबार में हंसी की आवाज गूंजने लगी, लेकिन सम्राट अशोक चुप रहे। उन्होंने मुझे ध्यान से देखा और कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो भविष्य के बारे में कुछ बताओ। मैंने धीरे से कहा, एक दिन आप युद्ध छोड़कर शांति का रास्ता चुनेंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दिनों तक मैं महल में रही। तभी मुझे पता चला कि सम्राट एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। यह युद्ध था कलिंगा वॉर। पूरा साम्राज्य युद्ध के लिए तैयार हो रहा था। हजारों सैनिक, सैकड़ों हाथी, घोड़े। मैंने पहली बार इतना बड़ा सैन्य बल देखा था। मुझे डर लग रहा था। मैं सम्राट अशोक से कहा, महाराज, यह युद्ध बहुत विनाश लाएगा। लेकिन उन्होंने कहा, एक सम्राट को अपने साम्राज्य की रक्षा करनी होती है। फिर वह दिन आ गया। युद्ध शुरू हो गया। चारों तरफ तलवारों की टकराहट,
सैनिकों की चीखें, हाथियों की गर्जना, धूल और धुएं से पूरा आकाश भर गया था। मैंने ऐसा भयानक दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। घंटों तक युद्ध चलता रहा। जब युद्ध खत्म हुआ तो चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। जमीन पर हजारों घायल। उन्होंने धीरे से कहा, यह जीत नहीं, यह विनाश है। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ दिया। उन्होंने शांति और करुणा का रास्ता चुना। उन्होंने पूरे साम्राज्य में शांति का संदेश फैलाना शुरू किया। मैं समझ गई कि मैं इतिहास के सबसे बड़े परिवर्तन की गवाह बन रही हूँ। एक रात मेरी टाइम मशीन फिर से चमकने लगी। मुझे पता था कि अब मुझे वापस जाना होगा। मैं आखिरी बार सम्राट अशोक से मिली। उन्होंने कहा, अगर तुम भविष्य में जाओ तो लोगों से कहना कि शांति सबसे बड़ी ताकत है। अचानक फिर से वही सुनहरी रोशनी हुई। सब कुछ घूमने लगा और अगले ही पल मैं अपने कमरे में वापस थी। मेरे सामने वही किताब रखी थी। लेकिन अब मुझे पता था, मैंने इतिहास को सिर्फ पढ़ा नहीं था, मैं उसे जीकर आई थी। जब मैं वापस अपने कमरे में आई तो मुझे लगा सब कुछ बस एक सपना था। मैंने चारों तरफ देखा, सब पहले जैसा ही था। मैंने सोचा शायद मैंने यह सब इमेजिन किया होगा। लेकिन तभी मेरी नजर अपने हाथ पर पड़ी। मेरे हाथ में एक पुराना धातु का सिक्का था। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने महल में देखा था। उस सिक्के पर उकेरा हुआ था नाम अशोका द ग्रेट। मैं हैरान रह गई। मैंने जल्दी से अपनी किताब खोली और जब मैंने किताब के आखिरी पन्ने को देखा तो मेरी सांस रुक गई, क्योंकि वहां एक नई लाइन लिखी हुई थी। उस दिन दरबार में एक रहस्यमय लड़की आई थी जो भविष्य से आई थी, और उस लाइन के पास एक छोटी सी तस्वीर बनी हुई थी जो बिल्कुल मेरी जैसी दिख रही थी। उस पल मुझे समझ आ गया, यह सपना नहीं था। मैं सच में 2300 साल पहले जाकर वापस आई थी।